बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ जो कि मेरा एक कोई तजर्बा शामिल होता है, कोई किसी सीखने की बात शामिल होती है। मैं कहती हूँ मैं अकेली उसको ना सीखूँ, आप लोगों को भी साथ ही सिखाऊँ ताकि कोई अवेयरनेस है तो आप लोगों को भी साथ ही अवेयरनेस हो। जी, तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो जान पहचान सकें, क्योंकि हम सबको देख रहे होते हैं, फैमिली को देख रहे होते हैं, दोस्तों को देख रहे होते हैं, लेकिन हम किसको इग्नोर करते हैं? अपने आप को इग्नोर करते हैं हमेशा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि अपने आप को इग्नोर नहीं करना और अपने साथ वक्त कैसे बिताना है। जी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और अगर पसंद आए तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी है, वरना नहीं करनी बेशक। जी, तो मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ कि सबसे पहले ये है कि अपने साथ वक्त बिताने को तरजीह दें। इसमें मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अकेला रहना शुरू कर दें या फिर तन्हाई पसंद हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह से टाइम आता है, वक्त आता है कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त ऐसा निकलता है जिसमें हम कहते हैं कि जी शुक्र अल्लाह का, अब हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं सारे दिन के कामों की वजह से, या हम फैमिली के कामों की वजह से, अपने अगर हम जॉब वगैरह करते हैं तो उसके कामों की वजह से, तो हमें बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो इस तरह के कामों में हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है अपने लिए। तो जो आपको टाइम मिलता है वो आपने अपने साथ खुशी से गुजारना है। आपने सुना होगा हमेशा कामयाब शख्स जो होता है वो अपने साथ टाइम जो है वो मुतमिन तरीके से गुजारता है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर फ्री होते हैं तो हम किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे होते हैं, फैमिली में से किससे बात कर रहे होते हैं, या फैमिली में कॉल मिला रहे होते हैं, उससे बात कर लो, उससे बात कर लो। जो लोग अकेलेपन में इस तरह से हरकत करते हैं वो लोग कामयाब नहीं होते, बल्कि उस तरह के लोग कामयाब होते हैं जो अपनी तन्हाई को, अपने जो उनको टाइम मिलता है उसको मज़ीद मुअस्सिर बनाते हैं। आजकल के मसरूफ़ दौर में अगर आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिल रहा है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को टाइम देना है, अपने साथ टाइम गुजारना है। कोई अच्छी सी बुक पढ़ के आप अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं, वो आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा करती है और आपकी जो है कोई भी अवेयरनेस है उससे वो भी आपको मिलती है। और बुक्स पढ़ना जो है बहुत अच्छी आदत भी है। आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, आप नमाज़ पढ़ लें, तिलावत कर लें, ये आप ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखें। मतलब ऐसे काम करें जो ज़िंदगी में और आखिरत में आपके लिए फ़ायदा मंद हो। आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ के लिखते जाएं, ठीक है, हम फ़ारिग वक्त में क्या क्या कर सकते हैं। फिर जब आप फ़ारिग होंगे फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ अच्छा मैं फ़ारिग बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बोर हो रहा हूँ, या इस तरह से नहीं, बल्कि 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी मिले आपको, आपने अपने साथ गुजारना है। कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है। नमाज़ कुरान पढ़ लें, आप तिलावत कर लें, वो बहुत अच्छी बात। आप एक्सरसाइज कर लें, आप अपने लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, आप वॉक कर लें। आपने भी बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें वॉक करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये एक हम अपने आप से एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात, आप हालात हाज़रा से थोड़ा सा जो है वो बाखबर रहें, आप खबरें सुन लें, आप देखें कि अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या हो रहा है। कामयाब लोगों को पढ़ें, कामयाब लोगों को सुनें, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोसाइटी में जो आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो सारी आपकी जो लाइफ हो बेहतर से बेहतर होती रहे। इन सब बातों के अलावा एक और काम भी आप कर सकते हैं। फ़ीमेल है, मेल है, आप अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं, आप अपने फेस की केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। इतने सारे घरेलू टोटके होते हैं, आप वो कर सकते हैं जो कि बहुत ही अहम है। अगर इस तरह से अपने लिए कोई जूस बना लें, अपने लिए कोई शेक बना लें, मतलब अपनी सेल्फ़ केयर का वो टाइम रखें। ये मैंने आपको ऐसे काम बताए हैं जो कि हम अक्सर जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को हम इग्नोर करके हम भाग रहे होते हैं। सम टाइम हम बिज़ी, अगर इजी बैठे हैं, हमारे पास कोई टाइम है, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन मिला लिया किसी को, जी ये हो गया वो हो गया, या फिर हमने क्या कर लिया, किसी को बुला लिया, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, घूम फिर लेते हैं। मतलब आप अपना जो टाइम है वो ज़ाया ना करें, बल्कि उसको इस तरह से प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप पे लगाएं वो। और बहुत ही कीमती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारी तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। हम अपने आप, हमारा अपना आप जो है वो हमारा जो है वो मुंतज़िर होता है कि हमने ये काम करने हैं अपने। और दूसरा, अपने आप की लीडरशिप शुरू कर दें। अगर आप कहीं और पे लीडर नहीं हैं तो आप अपनी लीडरशिप शुरू कर दें, अपनी बॉडी पे, अपने आप पे। आप बॉडी पे ऐसे कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, दिमाग पे ऐसे कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। इस तरह से आप मज़ीद जो है ना अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे।
اور آج کل جو ہے ظاہر ہے ہر بندہ کہتا ہے میں ٹینشن میں ہوں، یا ہر بندے کی لائف میں ٹینشنز ہیں. تو جتنے آپ کو میں نے یہ کام بتائے ہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ کر لیتے ہیں، ان پہ کام کر لیتے ہیں، یا ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ سارے کام کریں، تھوڑے تھوڑے پورشن بنا کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کریں، تو آپ کو اپنے ساتھ ٹائم گزارنا بہت ہی اچھا لگے گا. اور آپ کی مزید جو لائف ہے، پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، تو وہ بھی مزید اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی. تو اگر میری باتیں پسند آئی ہیں تو آپ ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.